नमस्कार दोस्तों, मैं सुदेश शर्मा सुदेश बगाना क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम हर रोज सामाजिक विज्ञान की सीटेट के लिए क्लासेस करते हैं, तो आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो हमने कल तक कर लिया कि भाई हमने लास्ट वीडियो में लघु चित्र और बंगाल के विषय में स्टडी की थी। ठीक है, अब हम करेंगे कि 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, यानी कि 18वीं शताब्दी में क्या क्या हुआ, क्या क्या राजनीतिक गठन हुए, इन विषय में अब हम पढ़ेंगे। तो 1765 ईस्वी में ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों पर सफलतापूर्वक हड़प लिया था। यानी कि 1765 तक ब्रिटिश सत्ता ने भारत के जो पूर्वी और बड़े बड़े हिस्से थे ना, उनको सफलतापूर्वक हड़प लिया था, जिसमें बंगाल भी शामिल था। ठीक है, और 1707 में हो गई औरंगजेब की मृत्यु। कब हो गई? 1707 में। और 1761 में हुआ पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। ठीक है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। ठीक है, औरंगजेब के उत्तराधिकारियों ने के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी। क्या होने लगा कि इनके शासनकाल में क्या हुआ, जो इनके उत्तराधिकारी थे ना, उन्हीं के समय में जो शासन की जो कुशलता है वो समाप्त होने लगी। और जो ये इसके समय जो लोग थे ना, वो जैसे कि वो अपना हक जमाने लग गए। यानी कि हर कोई ये चाहने लग गया कि मैं यहाँ का हूँ राजा, मैं यहाँ का राजा। ठीक है, ये सब कहने लग गए। और सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सेना प्रशासन दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। यानी कि जो सूबेदार नियुक्त, यानी कि जो सूबेदार था और जो अभिजात के लिए नियुक्त किया गया था, वो है ना प्रशासन, और प्रशासन में आता था दीवानी और फौजदारी दोनों, और राजस्व में आता था जैसे कि कर हो गया। और सेना में प्रशासन, दीवानी और फौजदारी, इन सब पर क्या रखता था? अपना नियंत्रण रखता था। कौन रखता था? सूबेदार। सूबेदार राजस्व, सेना प्रशासन में दीवानी और फौजदारी, दोनों पर अपना नियंत्रण रखता था। ठीक है, 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह के दिल्ली आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तो तांता लगा रहा। ठीक है, ये बात हमने कल वाली वीडियो में भी पढ़ी थी कि 1739 में ईरान के जो शासक है नादिर शाह, उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और बहुत कुछ लूट कर ले गया दिल्ली से। ठीक है, और फिर क्या हुआ? उसके बाद जो अफगान के शासक है ना अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तो क्या लगा रहा? तांता। तांता क्या होता? कि एक के बाद एक आक्रमण होना। इसने ना 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण और लूट की। कितनी बार? 5 बार। किसने? अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण और लूट की। ठीक है, अब हम जो नादिर शाह ने क्या क्या लूटा, इसके विषय में हम आपको बताते हैं थोड़ा सा। नादिर शाह की मुगलों पर लूट, यानी कि मुगलों पर लूट किसकी? नादिर शाह की। देखो, 60 लाख रुपए। कितने? 60 लाख रुपए, कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ सोने के बर्तन और लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीजें। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जिनका दुनिया में कोई मुकाबला ही नहीं है। यानी कि वो क्या थी? अद्वितीय। अद्वितीय यानी कि उसके समान कोई दूसरा न हो। ठीक है,
जैसे कि तख्ते ताउस का मयूर सिंहासन, क्या? तख्ते ताउस का मयूर सिंहासन। और जिसमें क्या था, क्यों था ये अद्वितीय? क्योंकि इसमें कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। क्या हुआ था? कोहिनूर हीरा। और जो अब कहाँ पर स्थित है? जो अब ब्रिटेन के म्यूजियम में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? ब्रिटेन के म्यूजियम में। तख्ते ताउस का मयूर सिंहासन जिसमें कोहिनूर का हीरा जड़ा हुआ है, ये भी नादिर शाह अपने साथ ले गया था। ठीक है, क्या क्या ले गया था? 60 लाख रुपए, कई हजार सोने के सिक्के, 1 करोड़ सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने जवाहरात और अन्य चीजें, और एक तख्ते ताउस का सिंहासन, ये सब ले गया था। और उसमें क्या था? कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। ठीक है, अभिजात को 2 गुटों में बांटा हुआ था। ठीक है, अभिजात को 2 गुटों में बांटा हुआ था, एक ईरानी और दूसरा तुरानी। देखो ये तुरानी है ना, ये मूल रूप से क्या थे? तुर्क, यानी कि तुर्क लोग थे ये। ठीक है, ईरानी और तुरानी। जो परवर्ती बादशाह क्या, जो उससे पहले के बादशाह हैं, इनके हाथों की क्या थे? कठपुतली बने हुए थे। ठीक है, और बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब मुगल बादशाहों फर्रुखशियर और आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई। यानी कि सबसे बुरी स्थिति तो उस समय हुई जब मुगल बादशाह फर्रुखशियर और आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई। देखो, फर्रुखशियर का जो समय है वो 1713 से 1719 शासन का, और द्वितीय का है 1754 से 1759। ठीक है, और 2 अन्य बादशाहों अहमद शाह और शाह आलम को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। यानी कि उन्हीं के नौकरों ने उनको अंधा कर दिया। किस किस को? अहमद शाह और शाह आलम को उनके ही अभिजातों ने अंधा कर दिया। ठीक है, फिर आता है कि नए, इसके बाद नए राज्यों का उदय हो गया। ठीक है, देखो भाई, जैसे लड़ाई होगी तो नए राज्य तो बनेंगे। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य 3 समूहों में बांटा जा सकता था। कितने समूहों में? 3। और वो 3 समूह थे अवध, बंगाल व हैदराबाद। ठीक है, कौन कौन से? अवध, बंगाल और हैदराबाद। हालांकि इनके शासन बहुत ही शक्तिशाली और स्वतंत्र थे। ठीक है, और पुराने मुगल प्रांत क्या था? देखो, पुराने मुगल प्रांतों में अवध, बंगाल और हैदराबाद, इन तीनों के संस्थापक, यानी कि इनके संस्थापक कौन कौन थे? शहादत खान था अवध का संस्थापक। ठीक है, मुर्शिद कुली खान बंगाल का, और आसफ जा हैदराबाद, ये है ना, इनके क्या थे? संस्थापक थे। और इनके दरबार में है ना, इनका जो दरबार में सबसे ऊंचा स्थान था इन तीनों का। ठीक है, आसफ जा व मुर्शिद कुली खान को 7,000 की जात का दर्जा मिला हुआ था। ये जात भी है ना, इनके पदों को निश्चित करती थी। ठीक है, बल्कि सादत खान को 6,000 जात का दर्जा था। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमने किया है उसको आप अच्छे से कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो, हम धीरे धीरे करके पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे। यानी कि सीटेट के लिए हम ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे कि ये हमने नहीं किया। इसलिए आप सिर्फ साथ बने रहिए और वीडियोस को देखते रहिए और इनको पढ़ते रहिए। ठीक है, तो फिर हम कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सुनते रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।